हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर भोजीमल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओस्मो कन्फॉर्मर्स के बारे में एंड ओस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। ये दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आइसोटोनिक है, मींस सेम है। जैसे ही एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंज आएगी तो ये अपनी बॉडी के अंदर भी वैसी चेंज लाके आइसोटोनिक अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को कर देते हैं। जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स ऐसा नहीं करते। ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज। अब क्या है, ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते। ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। एक्सटर्नल चाहे थोड़ी सी उसके अंदर एनवायरनमेंट में चेंज आए, लेकिन ओस्मोलरिटी इनकी बॉडी की सेम रहती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम रहती है। ये इनका फर्स्ट जो है और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ओस्मो कन्फॉर्मर्स डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट ओस्मोलरिटी। जो भी मैंने बताया कि ये अपना इंटरनल एनवायरनमेंट में ओस्मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो मेंटेन नहीं करते। जैसे ही थोड़ा चेंज आया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इसकी बॉडी में भी चेंज आएगी। ये जो है इक्वल या पैरेलल चलते हैं। जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स एक्टिवली रेगुलेट इंटरनल ओस्मोलरिटी। बाहर चेंज आ गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, लेकिन ये उसको रेगुलेट ही करता, अपनी बॉडी का जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन ही रखते हैं, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं करते। ओस्मो कन्फॉर्मर्स कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर सकते हैं ओस्मो कन्फॉर्मर्स। जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स कैन सर्वाइव इन ए नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की कंसंट्रेशन जहाँ पे थोड़ी सी कम है वहाँ ही ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स मोस्टली फाउंड इन स्टेबल सैलाइन मेरीन। ये वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे सैलाइन या सोडियम क्लोराइड या साल्ट की कंसंट्रेशन स्टेबल है, जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन हाई और लो ना हो, स्टेबल रहे, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स कैन लिव इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट्स। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ये फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, ये अपना ओस्मोलरिटी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये मैरीन एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। तो ओस्मो रेगुलेटर डिफरेंट हैबिटाट्स में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जबकि ओस्मो कन्फॉर्मर्स वो नहीं रह सकते। अब इसका जो एग्जांपल्स है, कौन से जो है जानदार है, जैसे स्टारफिश है, मत्सल है, लोबस्टर है, जेलीफिश, ये एग्जांपल है ओस्मो कन्फॉर्मर्स। और यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, अगर एक्वेटिक की बात करें, फिश है, क्रोकोडाइल है, टेरेस्ट्रियल की अगर बात करें, लाइन है, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो ओस्मो रेगुलेटर्स। हम भी अपनी बॉडी में ओस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं। अब ग्राफिकली यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ शो कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शो कर रहा है, और ये जो है लाइन शो कर रही है इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये जो ग्रीन लाइन शो कर रही है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आती जाएगी, उसके साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आती रहेगी। इसे कहा जाता है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। और यही है ओस्मो कन्फॉर्मर्स, मींस इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्रीज होगा, उस तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर क्या है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शो कर रहा है और ये इंटरनल एनवायरनमेंट शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग आ रही है, लेकिन ये सीधी लाइन शो कर रही है देयर इज नो एनी चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहे उसमें कैसी भी चेंज आ जाए सॉल्यूट की, लेकिन यहाँ पे आप ये लाइन सीधी देख रहे हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इट मींस इंटरनल इसका एनवायरनमेंट स्टेबल है। तो ये दो जो हमारे पास ग्रुप से आज हम इसके बारे में डिस्कस किया। ओस्मो कन्फॉर्मर्स दैट
are isotonic to external environment, and osmoregulators, they maintain their internal environment. External may be change or do not change, एक्सटर्नल चेंज हो या नहीं हो सके। तो ये हमने आज डिस्कस किया। आई होप कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।